आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। आला हजरत फरमाने लगे पागलो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे। आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साकिन है और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासर हो। फिर साइंसदानों ने कहा आला हजरत के जमाने में कि कश से शकल है। समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें। चले ऐसे ऐसे कर दे थोड़ा सा, मुझे पता चल जाए आपको समझ आ रही है। ये मैं खिलाफ हूँ ये हाथ खड़ा कराने के, और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि संजीदगी भी एक हुस्न है, तो ये काम होना चाहिए, जोश पैदा करता है, लेकिन कसमें नहीं डालनी चाहिए। वो एक नात खां था, एक जगह पे मैं हाजिर था, ज्यादा जगहों पे तो जाता भी नहीं, मुश्किल होता है, तबीयत ऐसी है। तो उसने कहा जेड़े जेड़े ईमानदार हो हाथ खड़े करो। मैं क्या खुदा दे बंदे जेड़ा नहीं चुकता हो कदों बेईमान है। तो ये वैसे भी सुभान अल्लाह, अगर तुझे राजी करने के लिए कहेंगे तो सवाब भी कोई नहीं होना। जी मैंने मजा नहीं आया सुभान अल्लाह को, भाई तेरे लिए कही तो सवाब भी कोई नहीं। ये सवाब उस वक्त होगा जब अल्लाह की रिजा के लिए कहेंगे। तो क्या चक्कर में डाल दिया, बड़े बूढ़े बाबे बेचारे बैठे होते हैं, बेइज्जत कर दिया जाता है महफिल में। आपको ज़ौक़ ही नहीं है जी, आपको पता ही नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता है, ज्यादा पता है। एक नकीबे महफिल साहब इसी तरह मैं किसी जगह पे मौजूद था तो जोर लगाने लगे, कहने लगे तुसी बड़े बद ज़ौक़ को बोल दे नहीं। मैंने साथी से पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लिए इसने आने के? कहते 40,000। तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या ना बंदे उन्होंने बेइज्जत कर, तू पैसे लेके मुफ्त आए नहीं सारे, ये तेरे से ज्यादा नहीं है। तो ये बाहर निकले, ये अभी रबीउल अव्वल आएगा तो कोई तमाशा ना लगाना, जमात बदनाम होती है, खबरदार कतन कोई तमाशा ना लगाना। यहाँ बोलियां लगती हैं, जिसकी सुर सीधी है वो पैसे कमा के ले जाता है, जो आपको 5 नमाजें पढ़ाता है उसकी किताबें सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। खुदा का खौफ करो, करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। आप उलमा से बात करें और नात सुननी है तो मेहरबानी करो, जो डेरा गाजी खां में नात पढ़ता है उसकी भी सुन लिया करो, वो भी हुजूर का जिक्र ही करता है। बस कर दें, ये जमात बड़े संजीदा, ये स्टेज गैर संजीदा लोगों का नहीं है, ये स्टेज अल्लामा अहमद सईद काज़मी का है, ये स्टेज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का है, और ये स्टेज मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का स्टेज है। हम किसी को गैर संजीदा काम नहीं करने देंगे, इसलिए मेहरबानी फरमाएं, हक की तरफ तवज्जो करें, हक की तरफ। मुझे एक बच्चे ने आके कहा मेरे अब्बा जी इंतकाल कर गए, मैं बड़ी सारी महफिल कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ज्यादा सवाब पहुंचाना है, आप देखोगे थोड़ा, पता जी ज्यादा ही पहुंचाना है। मैंने कहा जा अपने शहर में घूम, जिस आलिम के पास फतावा रज़विया नहीं उसे खरीद के दे, तेरे अब्बे को ज्यादा सवाब मिलेगा, जा दे जाके। इसलिए कि 18-19 हजार की किताब है, जिस आलिम की तनख्वाह 10,000 है वो कैसे खरीदेगा। ये वाली नेकी करो। ये किस चक्कर में कौम लग गई, मेहरबानी करें बाहर आए। इतना नुकसान कर लिया हमने, यहाँ आपने कवाल अमीर कर दिए या पीर अमीर कर दिए। पीर और जाली, असली लोगों की बात नहीं करता, जाली पीर। मेरे पास एक बच्चा आया करता था, मैं मजमून पे ही रहूंगा लेकिन ये बातें करनी भी बड़ी जरूरी है। बच्चा आया तो कहने लगा जी वो मेरे हज़रत साहब की ये करामत है, तो मेरे अक्सर आता था तो पीर साहब की करामतें। एक दिन को गलती से तलाक का उसके घर में झगड़ा हो गया, तो मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना तलाक दे बैठा हूं। तो मैं कहा पीर साहब ने पूछना सी मसला, पीर साहब से पूछना था। कहने लगे वो कहते हैं ये उलमा का काम है। तो मैंने कहा पीरी मुरीदी जुहला का काम है, मसला आलिम बताएगा और गंदम का तोड़ा कौन लेके जाएगा, जाहिल। बस करें, हजरत सुल्तान बाहू का फतवा है, बांझ इल्मो जो करे फकीरी वो काफिर मरे दीवाना हो। बस करें, संजीदा लोग बने आप बड़े संजीदा लोग इसलिए आपसे आगे निकल गए कि संजीदगी इख्तियार की। तो मेरी बात में तवज्जो करना। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश से शकल है जी, वो क्या है, जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना,
एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है, अमरूद